हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट क्या आ सकता है आप लोगों के लिए यहाँ पे अगले 15 दिनों के लिए। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग है। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। लेट्स सी हियर वर्गोस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। ओके, लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस 15 दिनों में द मेन थीम मैसेज फॉर यू इज़ इनडिसिशन। सी वर्गोज इस टाइम पे आपके माइंड में आई कैन सी दैट बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज्ड है, या ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि क्या करना है या क्या हो रहा है। बट इट्स जस्ट दैट आप थोड़े से हेजिटेंस या रेजिस्टेंस महसूस कर सकते हो कि कोई भी चीज़ आप करने जाओ या कोई भी चीज़ के बारे में आप सोचो करने के बारे में, आपको एक काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस या आपको काइंड ऑफ एक कहीं ना कहीं पे कुछ ब्लॉकेजेस आपको मिल सकते हैं इस रास्ते पे। बट आपके लिए जो जानना यहाँ पे ज़रूरी है दैट यू नीड टू टेक एक्शन। आप जितना एक्शन लेंगे उतना ही इस ब्लॉकेज को आप ओवरकम कर पाएंगे। आप जितना एक्शन लेंगे उतना ही आपके लिए चीज़ों को देखना समझना ईजियर हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द एक्शन दैट यू टेक। ठीक है, ज़्यादा सोच के समय नष्ट मत कीजिए, ज़्यादा इससे उससे सजेशन मत लीजिए। जो जितना ज़रूरी है उतना सोचिए, जितना ज़रूरी है उतना सजेशन या एडवाइस लीजिए। बाकी okay, and I also feel like there is some type of a आप कुछ करने की ठान लिए हो, आपको लगता है कि ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। आप अपने आप के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जमा कर रहे हो, या आपको लगता है कि आप किसी को किसी सिचुएशन से बचाना चाहते हो या कुछ होने से बचाना चाहते हो। एंड इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, एंड आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो अपने लाइफ को लेके, या अपने करियर या लव लाइफ या हेल्थ या ऐसा कुछ। सो देर हैज़ बीन लाइक अ सीरियस डिसीशन या एक सीरियस एक्शन जो आप लेने के बारे में सोच रहे हो। सो वॉट एवर दिस इज़, आपके लिए यही मैसेज है कि आपका एक्शन ही सबसे बड़ा हथियार है। इस टाइम पे आप जिस भी डायरेक्शन में एक्शन लेंगे जल्द से जल्द उसी डायरेक्शन में आपको मूवमेंट, चेंजेस, ये सब दिखाई देगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोचना या ये सब पे समय ना देके आप एक्शन लेने पे फोकस कीजिए, एंड एक्शन के बेसिस पे आप आगे बढ़ते रहिए। Now, if I talk about your career finances, Virgos, I feel like situation थोड़ा सा आपके मन लाइक थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशन से कम हो सकता है। आपने जितना एक्सपेक्ट किया है, या आपको जितना लगता है कि आपको इतना करना चाहिए उतना करना चाहिए, या इस जगह आपको इतना प्रोग्रेस या प्रॉफिट चाहिए, मे बी वहाँ पे आपको उतना ना मिले। बट व्हाट आई एम सीइंग हियर दैट आपका कोशिश जो आप कर रहे हो यही आपका मेन चीज़ है, कि कोशिश करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बिकॉज़ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए शायद आपको पूरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको चीज़ें मिल नहीं रहा, लेकिन आपको जो भी मिल रहा है वो सेटिस्फैक्टरी है, वो कम नहीं है। या ऐसा नहीं है कि आप किसी लॉस में जा रहे हो या आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स मोर अबाउट कि आपको बस
एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना है, अननेसेसरी बर्डन, अननेसेसरी रिस्क, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन ये सब में नहीं पड़ना है। एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग, या आप जो भी काम को कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, बस उसी चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है। आपको इस समय बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करना है। इस समय एक बार में आपको 10,000 काम अपने हाथों में नहीं लेना है। इट्स अ टाइम जब आप बहुत ज़्यादा अपने फोकस को, इंटेलिजेंस फोकस को काम पे लगा सकते हैं एंड आप एक्शन पे बेस करके आगे बढ़ सकते हैं। आप धीरे धीरे कुछ बिल्ड कर रहे हो वर्गोज, एंड ये जो भी आप बिल्ड कर रहे हो, दिस इज़ समथिंग बिगर, बेटर, ब्राइटर। ये जो भी चीज़ आप बिल्ड कर रहे हो, ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। सो मे बी आप सेविंग्स कर रहे हो, मे बी आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मे बी आप आई डोंट नो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी इंटरव्यू, किसी प्रेपरेशन, वॉट एवर। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, इस वक्त आप जो भी कर रहे हो ये आपके फ्यूचर को बिल्ड कर रहा है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि आप अपने करियर सिचुएशन को बहुत ही सीरियसली समझें, सीरियसली हैंडल करें एंड एक एनालिसिस करें कि आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर रहे हो एंड आपको कहाँ जाना है। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आप गलत ट्रैक पे हो, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपने एक्शन पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, जो एक्शन आप ले रहे हो। ठीक है, बाकी सब कुछ जैसे हो रहा है वैसे होता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो देर इज़ दिस सिचुएशन अबाउट कि आपके एक्सपेक्टेशंस अगर बहुत ज़्यादा है तो वो शायद पूरा नहीं हो सकता इसी वक्त, लेकिन आप आगे बढ़ते रहो तो आप जितना एफर्ट दे रहे हो एटलीस्ट उतना रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एक्सपेक्टेशंस को आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख सकते हो। इस वक्त बस फोकस करो कि आपको अपना स्टेबिलिटी, आपको अपना फ्यूचर कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, आपको किसी से एक्स्ट्रा मार्क्स एक्स्ट्रा करके कुछ दिखाना नहीं है, आपको किसी के साथ कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वक्त जो करने की ज़रूरत है इज़ आपके एकदम मेन जो स्टेबिलिटी है आपकी, आपकी सेविंग्स, आपका जॉब, आपका स्टडीज़, आपका बिजनेस, आपका मेन जो खर्चा है, आपके लोन्स, ईएमआईज़, मेनली जो आपका मेन स्टेबिलिटी है, आपको बस उसे सही रखना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लाइक एक्स्ट्रा जो आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा जो आप कंपटीशन में जा सकते हो या किसी से आप compete कर सकते हो, वॉट एवर दैट इज़, वो बाद में होता रहेगा, उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या फोकस देने की ज़रूरत इस वक्त नहीं होगा। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट योर लव सिचुएशन हियर वर्गोज, आई सी दैट आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने बाउंड्रीज पे एंड ऑल्सो डिसीजन मेकिंग पे। आप कोई भी चीज़ को आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो अपने लव लाइफ में। आप हर एक चीज़ को हज़ारों बार सोच रहे हो, हर एक चीज़ को करने से पहले आप एटलीस्ट कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले, कुछ भी मांगने से पहले आप 10 बार सोच रहे हो, क्योंकि आप अपने बाउंड्रीज़ को कायम रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक आपको मिले, वरना आप कुछ नहीं कर सकते, वरना आप कुछ करना ही नहीं चाहते। बिकॉज़ आपने एक समय में भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिया है, समय दिया है, बहुत सारे चांसेस दिया है, बहुत ज़्यादा समझा है, लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि इट इज़ टाइम कि अब आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचें। अब आप इस कनेक्शन में इक्वालिटी ढूंढने की कोशिश करें या बराबर करें इस हिस्से, इस हिसाब को। लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जी है, योर पर्सन इज स्टिल कंफ्यूज्ड। आपके पर्सन आपको देखते हैं मे बी सोशल मीडिया पे, या मे बी आपको याद करते हैं, या मे बी आप लोग ऑलरेडी एक साथ हैं, बातचीत में भी होता रहता है, चाहे वो ऑफ एंड ऑन सिचुएशन हो या एक रेगुलर कनेक्शन हो, डजेंट मैटर। बट ये पर्सन को आप पसंद हो, इसमें कोई शक नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन बहुत ही नॉन कमिटल सा बिहेव कर सकते हैं इस 15 दिनों में। अच्छा, अगर कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है अभी तक, नेक्स्ट 15 डेज़ में ये पर्सन आपसे कुछ भी करे, लेकिन इनके एक्शन पे फोकस करना। बिकॉज़ ये पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत नॉन कमिटल सा महसूस हो रहा है। ये पर्सन कमिटमेंट देने के डिसीजन
में नहीं है या फ़िलहाल ये कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। ये आपसे बात कर सकते हैं, ये आपसे मिल सकते हैं, ये आपसे रिश्ता रख सकते हैं बिकॉज़ आप इन्हें पसंद है। लेकिन इस कनेक्शन का फ्यूचर अगर आप इनसे पूछें या इस कनेक्शन का कोई कमिटमेंट अगर आप इनसे चाहे तो ये चीज़ ये आपको नहीं बता पाएंगे, आपको नहीं दे पाएंगे, बिकॉज़ ये खुद कंफ्यूज्ड है कि क्या इस कनेक्शन को वो फ्यूचर में भी देख पाएंगे या नहीं। हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ मजबूरियां हैं, हो सकता है कि वो बस ये उनका नेचर है कमिटमेंट ना देना एंड बस ऐसे रहना कनेक्शन में। सो जो भी हो, जो भी रीज़न क्यों ना हो, दिस इज़ समबडी जो बस उतना ही अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे इस कनेक्शन में जितना तक उनके लिए कन्वीनियंट है, जितना तक वो अपने आप को बचा के कर सकते हैं। ओके, सो थोड़ा सा सेल्फिश या थोड़ा सा नॉन कमिटल होंगे ये इंसान, लेकिन सिंस आप बहुत फर्म है या सिंस आप बहुत क्लियर माइंडेड है अपने बाउंड्रीज़ को लेके, आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन वो आपकी ज़िंदगी में नहीं फैला पाएंगे, चाहे वो खुद कितना भी कन्फ्यूज्ड रहे, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके माइंड में क्लैरिटी होगा कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। अगर वो ये सब चीज़ें आपको दे पाए तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि आप इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले हो। एटलीस्ट आप एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे जब तक आपको प्रॉपर एक्शन उनसे नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम वर्गोज आपको बोला जा रहा है बार बार कि इस पर्सन के एक्शंस पे फोकस करिए, नॉट ऑन व्हाट दे से। ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आपको दिखा सकते हैं, कुछ भी ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बहाना दे सकते हैं, अपने प्रॉब्लम के बारे में बातें कर सकते हैं, बट वॉट एवर इट इज़, एक्शन इज़ द मेन थिंग। अगर ये एक्शन से प्रूव करते हैं इस वक्त दैट ये आपके लिए ठीक है या ये कनेक्शन बराबर है, देन इट इज़ गुड, देन इट इज़ फाइन। लेकिन अगर ये एक्शन वाइज कुछ नहीं करते हैं लेकिन बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं आके, तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन को बिलीव करना या ना करना, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो इस वक्त एटलीस्ट बहुत कंफ्यूज्ड है एंड ये पर्सन श्योर नहीं है कि इस कनेक्शन के आगे क्या है या ये क्या करना चाहेंगे इस कनेक्शन को लेके। ओके, सो फिलहाल दैट इज़ समथिंग आई हैव फॉर यू गाइज वर्गोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।